हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हम लोग जो लास्ट क्लास में क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो सेक्शन फार्मूला होता है, विभाजक जो सूत्र होता है, विभाजन सूत्र जो होता है, उसको किस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ना, वो देखेंगे ढेर सारा क्वेश्चन। वो हम लोग देखे थे कि किस तरीके से अगर केंद्र का निर्देशांक निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। और आप लोग के लिए एक सरप्राइज है कि डेट वी आर स्टार्टिंग फेस कैमरा, है ना। आज से आप लोग को फेस कैमरा मिलेगा, जिससे और आपको फील आए समझने में। ठीक है, तो इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये हमेशा रहेगा है। एक्चुअली जानते हो ना यार, थोड़ा सा भी जैसे मैं गांव में लॉकडाउन में हूँ तो वहां पे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बट जब भी लाइट रहेगी आई विल ऑन द कैमरा। ठीक है ना, एंड आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, होप आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, देखो चलो तो आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो समझना क्या है क्वेश्चन, कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, यहां से देखो थोड़ा सा कर लेता हूं। कह रहा है कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो a4-1 एवं b-2-3 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग करते हैं। ठीक है, इसकी ये बात कर रहा है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, वैसे वैसे आप करते चले जाओ। देखो क्या कह रहा है कि उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए, इतना इतना को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग कीजिए। देखिए ए अपना 4-1 था, b-2-3 था। ठीक है, कह रहा कि कोई रेखा है, उसको तीन भाग में बांटना है। अपने को तीन भाग में बांटना, तो ऑब्वियसली दो बिंदु अगर रहेगा तभी तो तीन भाग में बांटेगा। देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग, समझ में आ रहा ना। अगर दो बिंदु रहेगा तभी तो तीन भाग में बांटेगा, इसलिए तो यहाँ दो बिंदु ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी सही से दिया रहता है कि आप आराम से क्वेश्चन को समझ पाओ। देखो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, तीन भाग में बट गया। तो फाइनली अपने को क्या निकालना है, समझना, अपने को क्या निकालना है कि अपने को देखना है ना कि यहां पे ये जो पोर्शन है पी क्यू, ये पी का निर्देशांक, ये पी का निर्देशांक अपने को निकालना होता है मेन फाइनली, और क्यू का, पी का एंड क्यू का हमको फाइनली हमको निर्देशांक निकालना है। देखो देखो कभी भी अगर ऐसा सीन बने ना, कोई भी रेखा है, ठीक है, और उस पर आपको निकालने की कोशिश ये बोल रहा है कि भाई हमको ये निकाल के बताइए कि उसमें जो पॉइंट पी और क्यू जो उनको डिवाइड कर रहा है तीन भागों में, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। या कुछ मान लो चार भाग में बांट दिया, तो सबसे पहले आप ये ढूंढो कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है, मीन्स इसका मिड पॉइंट कहाँ है, तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अगर यहाँ पे अगर देखो, अगर a4-1 है, b-2-3 है, तो एक्चुअल में अगर ये वन पार्ट तो कोई मिड पॉइंट बन नहीं रहा है। समझ में आ रहा ना, कोई मिड पॉइंट आपका बन नहीं रहा है डायरेक्टली। अब ऐसा थोड़ा करो कि ये 1 है, 1.5 वैसे नहीं कर सकते। जो गिवन है, जो बिंदु गिवन है उसी का निर्देशांक निकालना है ना, तो वैसे हम लोग निकालेंगे। तो जो ए पी क्यू बी है, तो इससे कुछ मिड पॉइंट तो बन नहीं रहा है। अगर ये मिड पॉइंट ले अपन, तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 पार्ट, या इधर लेते उधर हो जाएगा 2 पार्ट, इधर हो जाएगा 1 पार्ट। मतलब क्या कि आपको डायरेक्टली कोई भी पॉइंट ऐसा गिवन नहीं है जो आपको डायरेक्ट मिड पॉइंट मिले। तो अगर मिड पॉइंट नहीं मिले तो बस वही करना पड़ेगा। जैसे मान लो पॉइंट पी है, अगर आप मान लो कि आप अपने को ए बी को डिवाइड करना, मान लो पॉइंट पी है, तो ये पार्ट कितना होगा, ये 1 पार्ट होगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट कितना होगा, 2 पार्ट होगा। मतलब 1:2 में डिवाइड है। समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले 1:2 में डिवाइड पी का निर्देशांक निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले आपको मिड पॉइंट ढूंढना है। एक्चुअली में यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं गिवन था कि जो आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, मतलब पॉइंट पी लिए। अगर पॉइंट पी को अगर आप देखो किस तरीके से ये विभाजित करता है, देखो ये 1 पार्ट होगा, 3 पार्ट है ना भाई, 1 2 3 पार्ट, ये हो गया 1 पार्ट, ये हो जाएगा ये 1 पार्ट 2 पार्ट, 1:2। देखो क्या लिखा हुआ है, माना कि पी एवं क्यू दो बिंदु है, ठीक है, जो ए बी को समत्रिभागों में बांटता है। मीन्स आप ये बोल सकते हो ना, ए पी इज टू पी बी कितना हो जाएगा, 1:2। ए पी इज टू पी बी हो जाएगा 1:2। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मध्य बिंदु ढूंढे थे हम लोग, मिड पॉइंट ढूंढे तो नहीं मिला था। फिर हम लोग बोलेगा अब तो यही चांस है भाई, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पी था, ये 1:2 पार्ट में था, तो बताओ पी का बिंदु निर्देशांक कितना होगा। ये 1:-2 फार्मूला भाई, m1x2 + m2x1 फार्मूला है ना भाई, m1 + m2, m1y2 + m2y1 m1 + m2, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब देखो 1:-2 प्लस ये 2:4, 1 + 2, समझ में आ रहा है ना, m1x2 m2x1। जैसे देखो m1y2, m1 ये y2, ठीक है, क्लियर, प्लस y2 m1, ये देखो y2 m1, यहाँ पे देखो ये अपना होगा क्या, ये 1 × -3, ठीक है,
फिर क्या लिखोगे 2 इंटू माइनस वन बाय 1 प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व किए मस्त तरीके से, जब आप सॉल्व करते हो ना इस चीज को, तो यहाँ पे एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई भाई कि हम लोग का पी बिंदु का निर्देशांक आ गया। कितना आया निर्देशांक बताओ? 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3। अब बताओ, समझना ध्यान से। जब आपको एक चीज समझ में आ गया है, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, कि हम लोग का पी का निर्देशांक कितना आ गया भाई? 2 माइनस 5/3। ठीक है, हमको अब निकालना है क्यू का निर्देशांक। हमको क्या निकालना है? क्यू का निर्देशांक। अब समझो, ये वन पार्ट, ये वन पार्ट मीन्स क्या? ये चीज आप बोल सकते हो कि ये जो पी, ये जो बी है, मतलब ये जो पीबी लाइन है, पीबी का मध्य बिंदु क्यू है, क्योंकि ये भी वन पार्ट है, ये भी वन पार्ट है, तो आप बोल सकते हो ना कि ये क्यू क्या हमारा मध्य बिंदु है। अब बताए थे जब मध्य बिंदु तो डायरेक्ट कुछ मत करना, 2 माइनस 2/2 करते हो ना भाई, 2 प्लस माइनस 2/2 करते हो कि नहीं? देखो 2 माइनस 2/2, फिर क्या बताओ माइनस 5/3। ये कितना अपना -3 था ना, माइनस 5/3 माइनस 3/2। देखो यहाँ पे माइनस 5/3 माइनस 3/2 मस्त निकाल लिया। आपका 0 माइनस 7/3। यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था कि जो दो बिंदु इसको सम त्रिभाग में डिवाइड करता है, आपको वही का निकालना था कि भाई हमको बता दीजिए इसका पी क्या होगा और क्यू क्या होगा। तो हम बता दिए भाई। समझ में आया ना? देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना था? मध्य बिंदु। लेकिन मध्य बिंदु डायरेक्टली कुछ मिल नहीं रहा था, फिर तो हम एक पॉइंट पी को मान लिए, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा था तो पी ला लिए। फिर देखे कि पीबी का मध्य बिंदु क्यू है, तो फिर क्यू निकाल लिए। कोई टेंशन, कोई परेशानी? समझ में आ रहा ना? लेकिन नीचे में कमेंट में जरूर बताना। देखो कुछ भी पढ़ाता हो ना, तो एक चीज याद रखना हमेशा कि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं कि और आप लोग के लिए मेहनत हम लोग करें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है समझना, कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -1 6 दो बिंदुओं -3 10 एवं 6 -8 को विभाजित करता है। कह रहा है कि पॉइंट मान लो कि ये ए पी बी रेखा है हमारे पास, तो दो बिंदु का निर्देशांक तो दिया हुआ भाई, ए भी दिया हुआ था, बी भी दिया हुआ था, जो इसको डिवाइड करता है k:1 में, वो है -1 6। ठीक है, अब देखो हमसे बहुत लोग ये पूछेंगे कि सर ये बता दिए मुझे कि यहाँ k:1 क्यों नहीं लिया? हमको तो लेना चाहिए था m:n, हमको तो लेना चाहिए m:n ना। अगर मान लो आप m:n लेते हो तब बताता हूं। देखो इस अगर -1 है, क्या लिखोगे? -1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? ये m इसका था तो m×6 लिखते, m×6 लिखते ना भाई। ठीक है, फिर n×-3 लिखोगे बटे m+n। मतलब क्या m और n दो एक ही क्वेश्चन में आ रहा है। जब दूसरा भी देखो, आप जब 6 लिखते हो, ये कितना अपना 6 है ना भाई? हाँ 6 है, तो 6 बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? 6 बराबर आप लिख सकते हो क्या? फिर से अगेन ये जो 6 है आप लिख सकते हो क्या? m×-8 और फिर n×10 बाय m1 + m2 लिखोगे। मतलब इधर भी mn में रिलेशन आ रहा है और इधर भी आप mn में रिलेशन लेके आ रहे हो। मीन्स क्या कि आप जो है यहाँ पे m और n लेकर के भी मस्त तरीके से बना सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ से आया mn का, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आया mn का। 1 और 2 को सॉल्व करके आप आराम से m n n का वैल्यू निकाल सकते हो, जिससे आपका m:n रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो m:n। देखो मैं तो हमेशा फॉलो करता हूँ m:n ही। ठीक है, लेकिन k:1 अगर कोई ले रहा है ना तो ये गलत नहीं है। देखो कैसे गलत नहीं, आपको बताता हूँ। देखो आंसर वही आएगा, k:1 में भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आपका मन है आप m:n तोड़ लो या k:1 तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर आपका सेम ही आना है। देखो जैसे मान लो कि इस बंदे ने क्या किया है, ये सब वही लिखा, माना कि बिंदु p -1 और 6 दो बिंदु a -3 10 b 6 -8 को मिलाने वाली रेखा को k:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो किया विभाजित, तो p का जो x निर्देशांक है मतलब -1, ये वाला पोर्शन फॉर्मूला लगा दिया, kx2 प्लस जो 1 है x1 बाय k+1। ठीक है, तो k + x2 6 था, जो फॉर्मूला था लगाना भाई, k1 x1 कितना था? -3। अरे भाई यही ना है x1 y1, अरे भाई यही ना है x1 y1, और यही ना है अपना x2 y2। समझ में आ रहा है पूरा बात? समझते रहना बस। ठीक है, तो एक चीज यहां से क्रिस्टल क्लियर हो रहा है हम लोग का कि आप m:n भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो m और k:1। अगर k:1 लेते हैं तो यहाँ पे देखना क्या सीन बनता है कि
जब इसको सॉल्व किया हम लोग तो इससे हमारा डायरेक्ट एक सॉल्व होकर के आपको डायरेक्ट के का वैल्यू आ गया। देखो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे ना, पी का वाई निर्देशांक भी निकाल रहे थे। यार देखे ना, जब m/n सॉल्व कर रहे थे तो पहला इक्वेशन में क्या किए थे, -1 बराबर काम किए थे, एक इक्वेशन आया था। फिर जो 6 बराबर किए थे तो एक इक्वेशन आया था। तब दोनों को सॉल्व किए तब हमको m और n का वैल्यू आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप k/1 को अगर एक भी सॉल्व कर दोगे ना, एक भी सॉल्व कर दोगे तो आपको वो रेशियो आ जाएगा। तो आसान कौन सा, k/1। देखो आप कर सकते हो दोनों, m/n भी ले सकते हो और k/1 भी ले सकते हो, आपका मन भाई। तो जब आप देखो k/1 में ये ऐसा नहीं हो रहा ना कि ये 1 हो जा रहा है, मतलब ये अपना क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट फॉर्म में आ जाता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब एक ही लगाए, k का वैल्यू कितना है 2/7। अब 2/7 आ गया भाई, तो k/1 होता है अपना। मतलब क्या आप बोलोगे ना 2/7:1 बोलोगे। अब नीचे में फ्रैक्शन तो होता नहीं है, नीचे में आपको फ्रैक्शन नहीं रखना रेशियो में, तो क्या करोगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2:7। मतलब यहां से भी अगर आप इस m/n को सॉल्व करते तो 2:7 ही आंसर आता, और आप k/1 को भी सॉल्व किए तो आपको कितना आया बताओ, 2:7 ही आंसर आया। यही अब क्या हो जाएगा आंसर। आपका मन है, जो आपको सुटेबल लगे वो करो। आप k/1 करोगे तो एक प्रोसेस आपका बच जाएगा, ज्यादा आसानी से कर लोगे। समझ में आ रहा ना बात, चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a एवं b दो बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना हो तो ए बी रेखा पर स्थित एक बिंदु P का निर्देशांक इस प्रकार ज्ञात करे कि AP/3/7। मतलब क्या, इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, और इस पॉइंट को अब इससे हमको लग रहा है ना कि इसका विभाजित पोर्शन, इसका विभाजित पोर्शन हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 7AP क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। देखो AP बराबर 3/7AB है ना जी। देखो इसको 7 इधर भेजो, 7AP बराबर 3AB। 7AP ये जो AB पोर्शन है, ये जो आप AB पोर्शन देख रहे हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, AP + PB। क्लियर। जब इसको सॉल्व किया बहुत अच्छे से, एक चीज क्लियर हो गया, 4AP बराबर 3PB मीन्स क्या, ऑब्वियसली अगर हमको कोई भी रेखा पे विभाजन सूत्र जब निकालते हैं तो ये पॉइंट हमको निकालना होता। अगर ये रेशियो गिवन रहे AP/PB, लो ना भाई AP/PB तो आ गया 3:4 मीन्स क्या, ये अपना 3 पोर्शन है, ये अपना 4 पोर्शन है। बस अब x निकालो, y निकालो, अपना जो फॉर्मूला है M1x2 वाला। तो बताओ कि P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बताओ जल्दी से। जो P बिंदु का हम लोग का निर्देशांक क्या होगा बताओ, ये 3 × 2 4 × -2। समझ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये फॉर्मूला पे लगा रहे हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, इसी फॉर्मूला पे लगा रहे हैं M1x2। ये M1 देख लो, ये M1 ये x2, ठीक है। फिर ये हो गया कितना, ये हो गया मान लो M2, मान लो M2x1 समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर यूज किए, फिर M1/2 + M2/1 में M1 + M2 यूज किए। फिर जो मस्त इसको सॉल्व किए तो हम लोग कितना आएगा, -2/7 -20/7। समझ में आ रहा ना भाई। देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको लिख लो, लिख लिया करो, x1y1 है ये और ये x2y2 है, ठीक है। तब आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो ना भाई। ये लिख लेना M1 है, ये लिख लेना M2 है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूला लगाने में, ये वाले फॉर्मूला में कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, ठीक है। लेकिन स्मार्ट बनना, डायरेक्ट करना है, मतलब समझ ना कि इसका इससे किए, इसका इससे किए बट्टा इतना, फिर इसका इससे किए y वाले में से, प्लस इसका इससे y में किए और डिवाइडेड बाय नीचे में जो M1 + M2 आ रहा था। डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करनी है, कंसेप्ट पकड़ दो, फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन आप देख लेना किस तरह से इधर से इधर कर रहे हैं ना, आप डायरेक्ट आंसर लाओगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ये अपना P बिंदु का निर्देशांक मस्त तरीके से अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ढेर सारा लगाओ, टेंशन मत ले, इतना क्वेश्चन लगवा दूंगा ना कि आप NCERT उठा लेना, KCC ना उठा लेना, हर एक बुक का आप क्वेश्चन कर पाओगे। और समझना कि, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के भी एक टेलीग्राम का लिंक तो है ही, मैं आप लोग सोच रहा हूँ कि आप लोग के भी एक व्हाट्सएप ग्रुप एक लिंक बनाऊं, जिससे मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ। क्योंकि मैंने जेई का जो नीचे जेई का मैंने लिंक दिया हुआ है, जेई और जो निम्न सेट के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है ना, जो IIT जेई की तैयारी करता है, उनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है क्वेश्चन डिस्कशन। मैं सोच रहा हूँ आप लोग का भी शुरू करता, आप लोग बताना कमेंट होगा कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया ना बनाए, ठीक है। इससे हम लोग एक आइडिया मिलेगा कि यस वी हैव टू स्टार्ट और नॉट, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से।
कह रहा कि बिंदु PM6 दो बिंदु A-43 एवं B28 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, m का मान भी ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि कोई बिंदु PM6 मतलब दो बिंदु इसको विभाजित करता है किस अनुपात में, यही निकालना है। इसे मान लो -43 था, ये M6 था, ये 28 था, मतलब क्या ये जो AB था -4328 को जिसको P जो M6 था उसको मान लो M1:M2 में डिवाइड किया, वही निकालने बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, फिर से अगेन कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। अब m बराबर क्या लिखोगे बताओ, अब डायरेक्ट बताओ जल्दी से। m बराबर क्या लिखोगे, M2 × -4 M1 × 2/1 + M2। समझ में आ रहा है, ये y निर्देशांक मान लो सॉल्व किया है पहले। ठीक है, y निर्देशांक अगर मान लो x निर्देशांक लिखते तो क्या होता बताओ, m = क्या होता बताओ जल्दी से, क्या होता है M2 × -4 और ये M1 × 2/1 + M2 कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि m भी एक वेरिएबल है, M1 भी है, M2 भी है, मतलब यहाँ पे तीनों चीज मिक्स है। आप निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y निर्देशांक निकालो 6 बराबर, जब 6 बराबर आप करने गए तो 6 बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से, M2 × क्या हो जाएगा 3 और M1 × 8। देखो M2 × 3 M1 × 8 कर लिए। जब इसको सॉल्व किया फाइनली तो आपको एक M1 M2 में एक रिलेशन आ गया, मतलब M1:M2 आपको आ गया कितना 3:2। ठीक है, डाटा आपको M1:M2 आ गया। जब आप देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको सॉल्व करते जो ये जो वाला पोर्शन इसमें 3 इक्वेशन था। ठीक है, इसका भी काम करेंगे, इसका भी यूज आएगा, टेंशन मत लेना, इसका भी यूज आएगा, पहले निकाल कर रख लिए। फिर दूसरा आप जैसे ही सॉल्व किए ना कि ये 6 लेकर के जैसे आप सॉल्व किए, इससे क्या पॉइंट है ना, आप M1:M2 मस्त निकाल लिए 3:2। और जो आपका पहला पोर्शन था किस अनुपात विभाजित करता है, ये तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आपको फाइनली क्या निकालना है बताओ, अब आपको फाइनली m का मान। अब ध्यान से समझना भाई कि अगर M1/M2 दे दिया 3/2, ये जो इक्वेशन अपन निकाले थे x निर्देशांक में, क्या क्या आ रहा था, एक m आ रहा था, एक M1 आ रहा था, एक M2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताना जल्दी से, आ रहा था। मीन्स क्या कि इसमें अब M1:M2 पता है आपको, मतलब क्या M1 M2 वैल्यू डालोगे और m आपका आ जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो अपना स्टेप वाइज चल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले y का निकाले फिर x का निकाले, पहले x का निकाल लो, लिख दिया फॉर्मूला, उससे कुछ पता नहीं चल रहा मस्त छोड़ दो। फिर सेकंड पे गए, सेकंड को सॉल्व किए, उससे हमको M:n पता चल गया, बस M:n का वैल्यू वहां से उठा के सीधा उसमें डाल दो। सीधा डालोगे तो m का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताना, आएगा। देखो जैसे P का जो x निर्देशांक है वही फॉर्मूला M1x2 + M2x1 वो M1 + M2। अब बताओ M1 आपको पता है 3:2, M1 पता है 3, M2 पता है 2, 3 × 2 + 2 × -4/3 + 2। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा ना भाई। यहाँ पे देखो यही ना होगा M1 × 2 M2 × -4, वही तो लिखा हुआ। देखो भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखा है। ठीक है, मस्त सॉल्व किए, आपका m का वैल्यू कितना हो गया -2/5। मैं समझ लो स्टेप वाइज चलना है। फिर x के लिए लिखो, जो x का इक्वेशन है उसको लिखो, फिर दूसरा करो, और जिस हिसाब से आपको लगे कि इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक अगला क्वेश्चन क्या कि देखो समझना, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि सरल रेखा 3x + 4y = 7। कलर चेंज कर लो क्या, चलो बहुत देर से ही चल रहा है यार, कौन सा ले लो, रेड ले तो चलो। सरल रेखा 3x + 4y = 7 दो बिंदुओं A12 एवं B-23 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि अपना देखो A एक पॉइंट है 1 2, दूसरा -2 3, एक लाइन है जिसका इक्वेशन है मतलब समीकरण है 3x + 4y = 7। ठीक है, वो पॉइंट P पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है ना कि ये जो लाइन है 3x + 4y = 7 जो लाइन है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब M1:M2 आपको निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखो ये सब जो हिंदी में लिखा हुआ है इसे लिखना जरूरी है भाई, मैं हमेशा बताता हूँ ना। देखो ये फालतू का नहीं लिखा हुआ, ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि आप यू विल गेट मोर मार्क्स इन योर एग्जाम। समझ रहे ना। माना कि सरल रेखा 3x + 4y = 7 AB को P x बिंदु पर M1:M2 के अनुपात में विभाजित करती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये समझ में आ चुका है। ठीक है, अब समझो,
तो कुछ करना थोड़े है भाई, m1 इस m2 पता चल गया ना, तो आप लिख लो p का x कोऑर्डिनेट लिख लो, y कोऑर्डिनेट लिख लो। बताओ p बिंदु का जो निर्देशांक होगा x y क्या होगा, बताओ कितना होगा, m2 इंटू 1 m1 इंटू -2, m2 इंटू 1 m1 इंटू m1 प्लस m2। और y के लिए लिखो m2 इंटू 2 m1 इंटू 3 m2 इंटू 2 m1 इंटू 3 m1 प्लस m2। मस्त सॉल्व किए तो भैया हमारे पास जो आया इक्वेशन ये m1 m2 के फॉर्म में आया, इसका x कोऑर्डिनेट भी और इसका y कोऑर्डिनेट भी। ये चीज तो क्लियर हो चुकी थी। ध्यान से समझना, देखो जब m1 m2 का हमको p बिंदु का निर्देशांक आ गया है, एक चीज बताओ भाई कि एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई लाइन है, कोई भी लाइन ले, मान लो कि 2x प्लस 4y बराबर 7 है, इस पे कोई भी पॉइंट आ गया ना, मान लो z x y कोई भी पॉइंट आ गया, तो इस पे अगर पॉइंट है कोई भी, इसका मतलब ये हुआ कि इसी लाइन पे नहीं पॉइंट है। मीन्स क्या कि ये बंदा, अगर ये बंदा का वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो काम आपका बन सकता है। मतलब क्या कि इस बंदे का वैल्यू अगर इसमें डालते हो ना तो ये आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। हमेशा याद रखो कि इसी लाइन पे वही पॉइंट यहां भी किया हो। देखो ये जो अपना 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 था ना, इस पे देखो एक पॉइंट क्या है pxy दिख रहा है, ये क्या है एक पॉइंट pxy। मीन्स क्या, ये जो pxy पॉइंट है ना, ये 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 7 लाइन पे ही है। मीन्स क्या, ये जो pxy है ना, अगर इस वैल्यू में आप डालो तो ये आपका सेटिस्फाई करने से इनकार नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना, चलो करते हैं भाई। वही लिखा देखो हिंदी में, चूंकि बिंदु P सरल रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 पर स्थित है, अतः इसके निर्देशांक 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 को संतुष्ट करेंगे। तो 3 इंटू, अब जो x है ये वाला x पुट करो, मतलब यहां से ये वाला x सीधा उठा के डाल देना है, फिर प्लस 4y मतलब ये वाला y मीन्स ये वाला y, इसको सीधा उठा के यहां डाल देना है, बाय 7 m1 प्लस m2 तो था ही नहीं, सीधा पुट करना 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। जब इसको मस्त आप सॉल्व कर लोगे, हम जानते हैं आप बुधियार हो, सॉल्व करने में माहिर हो भाई, 10th क्लास के बच्चे हो, सॉल्व कर पाओगे, जानते हैं ना बुधियार हो। समझ में आ रहा ना, चलो देखो समझो। जब इसकी हम लोग बात कर लिए तो इसको जब सॉल्व किया ना मस्त तरीके से, सॉल्व करते गए समीकरण। आप देखो जिसको समीकरण नहीं आता ना नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं 7th 8th का सबका क्लास चल रहा है ना, तो वहां पे मैं हर एक का क्लास लेकर चल रहा हूँ, और जितना जिसका डिमांड आ रहा है ना उतना मैं लेक्चर डाल रहा हूँ। जिसको 6th का बहुत डिमांड था, जानते हो 11 लेक्चर डाला हूँ। जिस क्लास का अगर छोटे बच्चे आपके घर में हो ना, उनका मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं उनको चाहता हूँ यार पढ़ाना, समझ रहे हो ना। आप लोग थोड़ा सा ऊपर आओगे ना, हम 2 गुना ऊपर चले जाएंगे, है ना। हम जितना मेहनत करते हैं ना, आपको 2 गुना मेहनत करनी है, 2 गुना। मैं कितना वीडियो आपको लिए बनाता हूँ, अमन सर समझ लो ना कि भाई जेई का मैथ्स पढ़ाता है, IIT जेई का मैथ्स आसान नहीं होता। वो लगभग 3-3 लेक्चर एक दिन में डालते हैं, मैं समझ लो 3-3 4-4 लेक्चर एक दिन में डाल देता हूँ। आसान नहीं होता है, आप लोग भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। देखो जब सॉल्व किए मस्त तरीके से इसको, तो आपका आ गया m1 बाय m2 बाय 4 बाय 1, मतलब m1 इज टू m2 आ गया कितना 4:1, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, देखो एक चीज हमेशा मैं बताता हूं ना, देखो कुछ भी निकल के आए आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना भाई, क्योंकि मैं आपको बताया हूं, अगर कुछ भी आप निकालो सबसे पहले क्वेश्चन के पास जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन के पास गए, भाई क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, आप बता दीजिए मुझे। कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करती है, आप क्या निकाल के आए हो, किस अनुपात में विभाजित कर, आप अब सही हो, समझ ना। ये जब गेट का एक एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग जब कर लेता है ना, गेट का एक एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है ना कि जो आप आंसर निकालते हैं वो नहीं पूछता, उसमें कुछ एक स्टेप पहले का पूछ लेगा, एक स्टेप बाद का पूछ लेगा। आपको जो आंसर आता है वो जाके लिख के आ जाते हो, आपका हो जाता है -2। समझ में आ रहा ना। इसलिए मैं बोलता हूं कुछ भी अगर निकालो तो एक बार जाकर क्वेश्चन पढ़ लेना कि भाई हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि AB एक वृत्त का व्यास है, यदि वृत्त का केंद्र O का अंशांक 2-3 एवं B के बिंदु का अंशांक 1-4 हो तो A का अंशांक ज्ञात करें। एक बात बताओ भाई, ये अपना वृत्त है, कह रहा है कि AB है, कह रहा है कि O का दिया, इसका सेंटर का दिया हुआ है कि ये निर्देशांक है, ठीक है। जब एक आप पॉइंट देख रहे हो कि सेंटर अपना O है, ये अपना B है, अब एक चीज जानते हो, ये अपना सेंटर है तो मतलब ये लेंथ, ये अपना रेडियस होगा, ये भी अपना कितना होगा रेडियस। मीन्स क्या, ये लेंथ सेम होगा, मतलब अगर बांटता भी हो ना तो 1:1
में बांटेगा, मीन्स क्या, ये जो O है अपना क्या है, मध्य बिंदु। लिख लो, वो क्या है अपना मध्य बिंदु। अब आपको निकालना ए बिंदु का निर्देशांक, तो लिख लो ना भाई, 2 बराबर कितना होगा, x प्लस 1/2। देखो 2 बराबर x प्लस 1/2। पहले ये जरूर लिखना, माना कि ए बिंदु का निर्देशांक xy है, चूंकि किसी वृत्त का केंद्र उसके व्यास के मध्य बिंदु होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ का x निर्देशांक मतलब क्या होगा, ये जो 2 होगा वो हो जाएगा x प्लस 1/2। लास्ट क्लास में बताया हुआ था, अगर जो लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देख पाओ लास्ट क्लास देखो, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट बताऊं, यहाँ तो केवल क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका x कितना आ गया 3, फिर जो -3 है, ये -3 बराबर कितना होगा बताओ, y प्लस 4/2। देखो -3y प्लस 4/2, y का वैल्यू आ गया, मतलब आ गया ना भैया 3 - 10। सीधा सिंपल क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। देखो एक और क्वेश्चन में क्या है, समझते रहना, मजा रहना तो बंदे को लाना। ठीक है ना, बंदे को लाना जरूरी है, तब ना मजा आएगा। देखो कह रहा कि उन बिंदुओं का निर्देशांक प्राप्त करें जो ए एवं बी को मिलाने वाली रेखा को 4 समान भागों में विभाजित करता है। देखो भाई, ये अपना -2 था, बी अपना 2 8 था। कह रहा कि इस लाइन जो ए बी लाइन है ना, ये जो ए बी लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है ना कि आपको इसको 4 भाग में डिवाइड करना। तो आपके एक पॉइंट पी लिए, एक क्यू लिए, एक आर लिए, फिर पूछना है कि भाई आप 4 भाग में डिवाइड हुए कि नहीं हुए। तो हम पूछने के लिए गए, भैया कैसे करेंगे देखेंगे, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। ठीक है, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। हाँ भाई, 4 भाग में इक्वल डिवीजन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि 4 समान भागों में विभाजित करें, कर लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैं बताया था कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आपके पास, कुछ माने ऐसा सीन बन जाए कि डिविजिबिलिटी का सीन बन जा रहा हो, तो आपको क्या होता है, थोड़ा जूम कर लो क्या। देखो ध्यान से, जब आप डिस्कस कर रहे थे तो मैं आपको बता था, जब ऐसा सीन बन जाए कि ऐसा सीन क्वेश्चन में बने कि 3 भाग में बांटता है, 4 भाग में बांटता है, 6 भाग में बांटता है, 7 भाग में, 8 भाग में बांटता है, अगर ऐसा कुछ सीन बने ना, तो मैं आप लोग को बताया था कि सबसे पहले आप क्या मिड पॉइंट ढूंढो, मध्य बिंदु को ढूंढो। भाई जब ये ए था, जब ये बी था, ये है अपना पूरा लेंथ। अगर आप क्यू को देखो तो 1 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट आ रहा है टोटल यहां से यहां, और इधर भी आपको 1 पार्ट 2 पार्ट आ रहा है। अरे यार, यही तो अपना मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो इधर से पहला 2 पार्ट आया, यहां से यहां, और यहां से यहां 2 पार्ट आ गया, तो हम लोग को मध्य बिंदु मिल गया भाई। इसमें जो रूल है सो रूल है, जैसे बता रहा हूं ऐसे बनाना है। सबसे पहला रूल होता है कि आप मध्य बिंदु को ढूंढ लो। ठीक है, तो मध्य बिंदु को हम लोग मस्त ढूंढ लिए भाई, यही हमारा मध्य बिंदु है। कौन सा, ये तो कलर चेंज कर ले क्या थोड़ा सा, देखो यही अपना क्या है, यही अपना ये जो पोर्शन है, यही अपना क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु अपने को मिल गया। ठीक है, ये वाला। तो जब बताओ कि मध्य बिंदु मिल चुका है, अभी देखो पी क्यू आर थोड़े पता है भाई, यहां तो निकाल के लिखा हुआ है ना, पी क्यू आर आपको पता नहीं क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपको ये मध्य बिंदु मिल गया, तो ए और बी का ये क्या है, मध्य बिंदु, मतलब क्या लिखोगे, -2 + 2/2 और 2 + 8/2, वही लिखोगे। देखो वही लिखा है, पहले लिख लेना हिंदी में कि माना कि पी क्यू एम आर सरल रेखा ए बी को 4 समान भागों में बांटा, जैसे मैंने बताया, ए पी बराबर पी क्यू बराबर जो भी है लिख ही लोगे। अब यहां से इसलिए लिखा कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये क्यू है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट। जैसे मैं बताया कि पहले मध्य बिंदु को ढूंढना है, तो मध्य बिंदु तो आप मस्त ढूंढ लिए। फिर क्यू का निर्देशांक निकाल लिए, -2 + 2/2 जैसे कि बताया, और 2 + 8/2, तो 0.5 आ गया। ठीक है, अब फिर समझना, देखो कितना कंसेप्ट है। अब आपके पास ये जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0, कितना आया 5। ध्यान से देखो, अगर A और P को देखो, मतलब ये AP और Q को देखो, AP Q को देखो, अगर P को फिर से देखते हो ना भाई, तो ये 1 पार्ट और ये भी 1 पार्ट, मीन्स अगेन ये जो P बंदा है, ये जो P पॉइंट है, ये अपना एक को क्या है, मिड पॉइंट है। फिर से अगेन मीन्स क्या, जो -2, ये जो 0,5 आया है, अगर इसका मध्य बिंदु निकाल दे, मध्य बिंदु का वही हमारा P होगा। फिर से वही किए, मतलब क्या, -2 + 0/2, यहां देखो, फिर ये 2 और ये कितना था बताओ 5, 2 + 5/2 कितना होगा, -1,7/2। फिर से अगर आप ऐसे ही कर लोगे। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, ये अपना किसका मध्य बिंदु बताओ,
ये अपना क्यूबी का है, क्या कर लोगे बताओ, 0 + 2/2, समझ में आ रहा है। फिर देखो आप यहां पे देखो ये कितना था, 5 था ना ब्रो, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 8 / 2 कितना हो गया 1,13/2। मतलब आपको फाइनली हर एक कोऑर्डिनेट का जो है ना निर्देशांक है, मतलब कैसे समझना, मध्य बिंदु को सबसे पहले ढूंढना भाई। अब देखिए कि एक तो मध्य बिंदु ढूंढे ही, फिर ऐसा सीन बनाना भाई उसमें भी मध्य बिंदु आ गया, इसमें भी मध्य बिंदु आ गया, मतलब डायरेक्ट आप जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखो ये मन का खेल है, क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में पूछ, अगर टफ ऑब्जेक्टिव बनाना होता है ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, मध्य बिंदु पहले ढूंढ लो भाई, मध्य बिंदु को डायरेक्ट फोकस किए, फिर देख भैया ये भी तो मध्य बिंदु ही था, इसका भी निकाल लिए, अरे यार ये भी तो मध्य बिंदु ही था, इसका भी निकाल लिए, मतलब सीधा एकदम से लाइन से आप निकालते चले जाओगे, आपका आंसर गारंटी सही आएगा और अच्छा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही चीज लिखा और इस पर PQR का निशान इतना इतना इतना। ठीक है, ये सब हिंदी में लिखना है ब्रो, देखो मैं हमेशा बताता हूँ हिंदी में लिखना जरूरी है, अगर आपको लाना है ना मार्क्स तो आपको हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, चलो थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। देखो देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना यार, एग्जाम में बैठे हुए 3 घंटे, ये बताओ, तो अभी से आदत बनाना है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। अभी देखो ना तुम लोग अगर डिमांड आएगा ना 2-2 घंटे क्लास लूंगा, समझ आया ना। अभी तुम लोग 1 घंटे, तो इससे 1 घंटे से आपको क्या होता है ना कि अगर आप 1 घंटे मोबाइल लेके अगर पढ़ रहे हो ना, नोट्स लिख रहे हो ना, इससे आपको ये फायदा होता है कि आपको एक कंसंट्रेशन बनती, 1 घंटा बैठ के जो चीज मैं समझा रहा हूँ समझने की, 1 घंटा बैठने का आपको क्या ना हैबिट हो जाएगी। आपको 3 घंटे, कितने घंटे का एग्जाम होता है यार, आई थिंक 2 घंटे का होता है ना, पता नहीं, जो भी यार देख लेना, मैं अभी 1 घंटे क्लास कर रहा हूँ। ठीक है ना, उससे क्या सीन बनेगा ना आपकी, आराम से आप जो है ना आपकी आदत अभी से आपको बनती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से कोई कंपैरिजन नहीं, क्वेश्चन ढेर सारा करवाऊंगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन क्या अपना समझना ध्यान से कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 है। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, C दिया हुआ था, आपको क्या निकालना था ना भाई कि मुझे निर्देशांक निकाल दीजिए, ये जो माध्यिका है। तो जैसे ही माध्यिका लिख दिया, इसका मतलब भैया ये बंदा जहां टच कर गया ना, ये बंदा जहां टच कर गया ना जिस भी बेस को, उसको गारंटी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ही। ये बंदा जहां टच कर गया ना उसको गारंटेड 2 भाग में डिवाइड करेगा ही। यही भी माध्यिका, मतलब माध्यिका जहां भी टच कर गई ना भाई बेस को, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ही करेगा। तो बस खत्म क्वेश्चन। बस देखो ना भाई, ये B 5 3 था, ये 3 - 1 था, तो D का निर्देशांक क्या होगा बताओ, 5 + 3/2 और 3 - 1/2। देख लो भाई, ये सब लिख लोगे ना, माना कि DEF क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं BCC है, वही AB का मध्य बिंदु है, लिख दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आ गया ना D, इसी तरह से निकाल लोगे F, क्या कर लोगे बताओ, 5 + 7/2 और -3 + 3/2, इस तरह से E निकाल लोगे, कैसे लिखोगे बताओ, 7 + 3/2 -3 - 1/2। समझ में आ रहा ना, कुछ टेंशन, यहाँ पे यही कंसेप्ट था ना कि माध्यिका जो होता है ना जहां भी टच कर देगी भाई बेस को, तो उसको गारंटेड ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगी ही करेगी। देखो वही चीज किया हुआ ना भाई, देखो E का निर्देशांक 7 + 3/2 -3 - 1/2, देख लो भाई, यहाँ बताए थे ना 7 + 3/2 ये वाला। फिर F का निर्देशांक देख लो, F कहाँ है देख लो, क्या हो जाएगा 5 + 7/2 और 3 - 3/2, देखो वही चीज लिखा हुआ है। तो आपको एक पहले क्या आ गई कि आप एक मध्य बिंदु आप मस्त तरीके से निकाल लिए। अब बताओ, अब फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि लंबाई ज्ञात करनी है भाई माध्यिका की। तो माध्यिका अपना कौन सा है, कलर चेंज कर लो, देखो ध्यान से, मतलब मान लो CD माध्यिका, CF माध्यिका है, तो क्या आप देखो 6 0 ये पता है और ये 3 - 1 पता, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखो जो बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं देखो तो जैसे सबसे पहले पहला लेक्चर देखना, पहले तो मैं भुज को डिस्कस किया, आई थिंक सेकंड लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको प्रूव भी किया है। ठीक है, तो निकालना लोगे डिस्टेंस √3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। देखो अगर इसकी बात करो तो वही चीज लिखा हुआ है, हर एक का आप लंबाई निकालते चले जाओगे, BE का भी निकाल लोगे, AD का भी निकाल लोगे, AD का भी निकाल लोगे ना भाई, अब डिस्टेंस फॉर्मूला BE का भी निकाल लोगे। मतलब कितना आसान है, आप समझ रहे हो ना। देखो ये टॉपिक बहुत आसान होता है, बस एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो गारंटेड आप टोटल क्वेश्चन करके चले जाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती इस टॉपिक में। इसलिए अगला क्वेश्चन देखो, समझो अगला क्वेश्चन में क्या है ना कि यदि A21 एवं B1 - 3 को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु का निर्देशांक अल्फा बीटा हो तो सिद्ध करे कितना। अब बताओ भाई,
ए टू बी माइनस टू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु दे दिया कितना आपका अल्फा बीटा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू कितना 2 + 1/3, सॉरी 2 + 1/2, बीटा कितना होगा बताओ 1 - 3/2, वहां देखो लिखा है अल्फा बराबर x1 + x2/2, 2 + 1/2, ठीक। अब बीटा क्या हो जाएगा बताओ -3 + 1/2, -3 + 1/2 कितना हो गया अल्फा बीटा बताओ। अल्फा बीटा जो फाइनली हमारे पास आया वो हमारे पास कितना आ गया, अल्फा आ गया कितना आपको 3/2 और बीटा आ गया कितना -1। अब इसको ना प्रूफ करना है भाई, एलएचएस आरएचएस में डाल दो, एलएचएस लिख लो कितना 6 अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट किया मस्त, आपका कितना आ गया 8 बराबर आरएचएस प्रूव्ड। यही तो नहीं प्रूफ करना था। तो ये सब ऐसे भी पूछ सकता है ना कि अब ऐसे भी पूछ सकता है, ये 8 नहीं दिया रहेगा, आपको बोले इसका वैल्यू निकाल के दिखा दो, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है या 2 नंबर में, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा लोग देख के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये क्या पूछ दिया, ये अल्फा बीटा, टेंशन नहीं लेना है, सब चीज ऐसा जितना पढ़ा होने से बाहर कुछ नहीं आना है, ये समझ के रखो। और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहो। आलोक बुक है, किसी सिन्हा, जो भी बुक है एनसीईआरटी, खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा कि कोई दिक्कत आप लोग को आगे नहीं होगी। देखो अगला क्वेश्चन, सिद्ध करे कि आयत के एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग कर देता आपस में समान, ये आपको सिद्ध करना है। ये समझ सकते हो, ये फेमस क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखो क्या सीन है, देखो समझो, कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि इसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे ना तब तक काम नहीं बनने वाला है आपका। देखो कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ ए बी सी एक आयत है, ओ ए बी सी एक आयत, हम ए एक्स लिए, ये अपना क्या लिए वाई लिए। तो अब बताओ ये अपन ये है मूल बिंदु, मतलब 0,0, इस डिस्टेंस से अपन मान लो ए चल गए, क्या चल गए ए चल गए, तो बताओ यहाँ पे क्या निर्देशांक होगा बताओ, एक्स एक्स में बदलने से मतलब था ना कि x, 0 होता है, क्योंकि y तो यहाँ 0 होता है, मतलब क्या होगा a, 0 हमेशा मूल बिंदु से। बताओ b कितना होगा, ये अपना a था भाई और बंदे ने b चल गया, मतलब यहाँ से a आया फिर b चला, तो b a b। कोऑर्डिनेट लिखना सीखो। जैसे पॉइंट सी की जब बात करते हो तो पॉइंट सी ध्यान से देखो, पॉइंट सी अपना कहाँ पे है, पॉइंट सी अपना y एक्सिस पे है। देखो यहाँ से y एक्सिस पे, मतलब क्या आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे तो x 0 होगा और y कुछ होगा, मतलब ये b कुछ होगा मूल बिंदु से, तो 0, b। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। जब आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए ना तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। आपको क्या प्रूफ करना है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। मतलब अगर आप क्या करो, अब इसका मध्य बिंदु जैसे मान लो 0b है और ये जैसे कलर चेंज करता, देखो समद्विभाग करेगा मतलब क्या, ये जो सी ए लाइन है, ये जो सी ए लाइन आपको दिख रहा है ये ए है, तो 0,b और ये a, 0, ठीक है। जब इसको आप समद्विभाग करते हो, जब इसका मध्य बिंदु निकालोगे और फिर ये जो आप देख रहे हो OB, ये 0,0 और a, b, इसका जब मध्य बिंदु निकालोगे तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाइक करना चाहिए, तभी ना समद्विभाग कर। इसका मतलब मध्य बिंदु यहाँ आ जाता, इसका मध्य बिंदु यहाँ आ जाता, थोड़ा तो समद्विभाग करता। समद्विभाग का मतलब क्या, जो इस पॉइंट से मध्य बिंदु आएगा और जो इस पॉइंट से मध्य बिंदु आएगा वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाइक करना चाहिए, तब एकदम मस्त तरीके से समद्विभाग करेगा। वही करेंगे, देख लो। पहले तो हिंदी में सब चीज लिख लेना, माना कि ओ ए इकाई है इसे लिख लोगे, OC B इकाई है, फिर कोऑर्डिनेट लिख दोगे ये सब वाला 0,0 ये सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अगर आप बात करो OB की, तो OB के मतलब यहाँ क्या होगा बताओ, a + 0/2, b + 0/2 कितना होगा a/2 b/2। इसी तरीके से आप ये जो है CA उसका निकाल लो, क्या होगा, ठीक है निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा बताओ a/2 b। ध्यान से देखो भाई कि जब हम लोग विकर्ण OB को लेकर के, ये जो OB पोर्शन था तब हम निकाले तो वो है a/2 b/2। जब अपन AC पोर्शन लिए, जब उसका ये मध्य बिंदु क्या a/2 b/2, इट मीन्स क्या, दोनों मध्य बिंदु सेम पॉइंट पे हमारा आ गया। तो आप मस्त आप बोल सकते हो भाई कि ये एक AC एवं BD एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आपस में समान भी होते हैं, मतलब इसका अब लेंथ निकाल लो, CA का लेंथ निकाल, ये अपना A पॉइंट है ना भाई, बेटा तो क्या दिख ही तो रहा है, ये CA है और ये अपना OB है, इस दोनों का लेंथ भी समान होता है। तो निकाल लो ना भाई CA डिस्टेंस फार्मूला से, इसका कोऑर्डिनेट पता था 0b, ये A0 निकाल लो, देखो निकाल लिया अंडर करके फार्मूला से। अब देखो AC का भी निकाल लिया मस्त, ये AC देख रहे हो ना, ये वाला AC कहाँ था AC बताओ, ये अपना A ये अपना C। अब ध्यान से देखो दोनों का लंबाई क्या हो गया सेम आ गया,
मतलब आप दोनों चीज एक तरह से प्रूफ कर चुके हो जो जो क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, चलो देखो अब अगला क्वेश्चन समझो क्या है कि यदि बिंदु a माइनस 3 b माइनस b 1p है एवं c 5 माइनस 1 है, ठीक है, तब आपको संरेख हो तो, अगर ये संरेख हो तो p का मान ज्ञात करें। सबसे पहले पॉइंट तो ये समझो संरेख मतलब क्या होता है ना कि एक ही लाइन में, मैं इसे बताया भी था, कोई लेक्चर में बता चुका हूं इसको। संरेख मतलब क्या होता है ना कि एक ही लाइन में हो, क्या हो, एक ही लाइन में हो। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो वही ए बी सी पॉइंट लिए, ए का गिवन था, बी का भी गिवन था, सी का भी गिवन था। तो अब देखो क्वेश्चन में कुछ गिवन है नहीं, क्वेश्चन में आप कुछ गिवन है ही नहीं कि ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट बी है ना, वो किस पोर्शन से इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप k/1 मान लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मान सकते हो ना, आपका मन है मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो m/n मान के बताऊंगा तो वहां पे देखो दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखो जैसे मान लो कि k जब 1 लिए अपन, ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, 1 बराबर क्या लिखोगे बताओ, 1:-1 k/5। बी का एक्स निर्देशांक क्या होगा बताओ, 1 बराबर k × 5 जैसा बताया, और 1 × -1/k+1 कितना था, बी का एक्स 1 था, तो यहां से आपका k का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 2/4। मतलब क्या का वैल्यू 1/2। हमको कितना होता है इसका रेशियो, k/1 लिए है, मीन्स क्या 1/2:1। अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको भी, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको भी, मतलब क्या हो जाएगा 1:2। मतलब फाइनली आपको एक चीज समझ में आ गई भाई कि इसको जो डिवाइड करने जा रहा है ये 1:2 में जाकर डिवाइड करने जा रहा है, इसे समझ में आ गया। अब बताओ ये पता चली गया ये 1:2 है, अब कुछ भी निकाल लो, अब p निकाल लो, p बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये जो होगा, ये जो यहाँ पे रेशियो होगा 1:3 और ये 2:-1। देखो है ना, b का वजह से क्या होता है a × -1, 1 × -1 करोगे ना भाई, 1 × -1 कहाँ है, ये अपना 1 था, 1 मिनट रुको तो भाई, ये 1:2 है ना, हाँ ठीक तो है यार। देखो ना, देखो जैसे मान लो कि ये अब कलर से चेंज थोड़ा सा बता, देखो ध्यान से, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये हो गया 1, सॉरी ये कितने के में था 1:2 था, ये हो गया 1, ये हो गया 2। क्या करना है 2 × 3 और 1 × -1, वही नहीं किया भाई, देखो ना 2 × 3 और 1 × -1 सॉल्व किया। इससे पी का वाइल क्या था, अपना पी था, यही तो निकालना था भाई पी, बस वैल्यू पुट किए, आपका पी का वैल्यू कितना आ गया 5/3। अब कोई बंदा बोलेगा कि सर हमको m/n रेशियो मान लो, अगर k/1 में तो मान लो डिवाइड किए तो बन गया, अगर यहां पर अगर मान लीजिए m/n रेशियो अगर मैं डिवाइड करूं तो सर बनेगा क्या, देखो अगर आप m/n रेशियो में अगर डिवाइड करते हो ना तो देखो समझना क्या होता है कि ये अगर 1 है अपना, तो 1 बराबर क्या लिखते हैं बताओ, ये तो m2 टाइप्स कुछ लिखते हैं और m2 × -1 लिखते हैं, और मतलब कुल मिलाकर के आपको m1 और m2 में एक रिलेशन आता, ठीक है। और जब p बराबर आप लिखते तो भी एक रिलेशन होता है m1 m2 में, तो भी एक रिलेशन आता है m1 m2 में, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते m1 m2 वाला, ठीक है ना, तो और अगर इस क्वेश्चन को आप देखते, यहां 2 है और यहां 3 रिलेशन है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि अगर आप सॉल्व करते तो देखना, सॉल्व करके देखना, एक बार मुझे बताना कि कमेंट में बताना इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये पोर्शन आपको टफ आ जाएगा, ये चीज आप रखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले m1 m2 आ रहा है, फिर आपको एक p निकालना है, समझ रहे हो ना कितना टफ पोर्शन पड़ता है। वही अगर k/1 मान लो ना, कितना क्वेश्चन आसान हो जाता है, देख रहे हो ना कितना आसान हो गया क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, क्योंकि आप एक वेरिएबल को कितना मान लिए 1 मान लिए, पहले तो मान लेते हो k/1 मतलब क्या, एक वेरिएबल का 1 मान लियो, समझ में आ रहा है। तो आप हमेशा कोशिश करना ना कि कोई भी क्वेश्चन रहे, अब आपको अगर नहीं दिया गया किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप उसको k/1 में डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना 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 हो तो चौथा शीर्ष बिंदु का ज्ञात कीजिए। अब बताओ, जैसे ही समांतर चतुर्भुज बोल दिया तो आपके मन में कुछ बात चलनी चाहिए, सर क्या चलनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज का ये रूल है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, आई थिंक इसका जो विकर्ण होता है ना, ये आपको मिड पॉइंट पे कट, मतलब एक ये जो कट करता है ना, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यही कंसेप्ट लगाना था समांतर चतुर्भुज में। आपको निकलना है नेक्स्ट वाई, मीन्स क्या, ये दोनों का जो मध्य बिंदु आएगा,
डेफिनेटली ये दोनों का जो मध्य बिंदु आएगा वो दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, इज इक्वल टू वो। क्लियर, पहले लिख लेना कि माना के समझ ए बी सी डी के 3 शीर्ष बिंदु ये लिख ले हुए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा भी लिख लो, मान लो एक्स वाई, इसको पी क्यू भी लिख सकते हो, आपका मन है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कोई भी चीज अगर मानना है ना तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि एक्स वाई मान लो। एक्स वाई इसलिए मानते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्स वाई थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और एसी का अब बताओ, जो एसी है, एसी का मतलब क्या होगा, -4 + 10/2 -2 - 6/2 कितना होगा, 3 - 4। और जब अगर बीडी की बात करो तो कितना होगा बताओ, 2 + x/2 y - 6/2, ठीक है। अब आप ऑब्वियस सी बात करो कि ये अपने समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, मतलब क्या, ये जो मध्य बिंदु आया है, ये जो मध्य बिंदु आएगा, दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स क्या, इसका जो x कोऑर्डिनेट है इसके बराबर होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। वही क्या है, देखो वही लिखा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एसी और बीडी के मध्य बिंदु एक ही होंगे, जो कि जैसे कि मैंने बताया। मीन्स क्या, 3 बराबर 2 + x/2 सॉल्व किए, x कितना आ गया 4, फिर -4 बराबर -6 + y/2, इसको मत सॉल्व किए, अब कितना आंसर है, y बराबर -2। मतलब क्या, जो आपका ये जो एक पहला था, ये जो चौथा बिंदु था जिसको आप x1 माने थे, जिसको आप निकालना था, उनका शीर्ष जो होगा, सॉरी उनका जो निर्देशांक है, शीर्ष का जो निर्देशांक है वह कितना आ जाएगा बताओ, D4 - 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा है ना। इस अगला क्वेश्चन पर लोग क्या रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष बिंदु -3, 1 एवं 0 - 2 है, इसका तीसरा शीर्ष बिंदु ज्ञात कर जबकि केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो क्या है, क्या कह रहा है कि अगर अपने पास कोई त्रिभुज है, अपने पास क्या कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, क्या है अपने पास बताओ जल्दी से। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, उसमें आपको गिवन है कुछ पॉइंट्स, कुछ शीर्ष गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, ठीक है। मतलब A और C तो गिवन था, आपको निकालना था ये B, मतलब कि हमारा भाई ये B क्या होने वाला है, ठीक है। ये चीज क्लियर करने वाली थी कि चीज हमारा भैया तीसरे का शीर्ष बिंदु निकालो। अगर केंद्रक का शीर्ष बिंदु अगर आपको गिवन हो, देखो केंद्रक दे दिया ना तो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं बताया था केंद्रक का शीर्ष बिंदु निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है। ये जो 0 होगा वो इक्वल हो जाए कितना, 0 + -3 + x/3। ये 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + y + -2/3। बस वही करना। देखो चूंकि ये लिख देना, माना कि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बिंदु x1 मान लेना, चूंकि त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित है था, केंद्र के संग क्या होगा 0 0, क्योंकि मूल बिंदु कितना होता है 0 0। फिर लगा दो भाई, 0 बराबर -3 + 0 + x/3, -3 + 0 + x/3। अब फिर जो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 बराबर -2 + 1 + y/3, -2 + 1 + y/3। इसको जस्ट सॉल्व करोगे तो इससे आपका x आ जाएगा, इसको जस्ट सॉल्व करोगे इससे आपका क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। इससे आपका तीसरा बिंदु आ गया ना 3,1। ये क्वेश्चन लेने का मतलब यही था मेरा कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है 0,0, और जो केंद्रक का फॉर्मूला बताया था x1 + x2 + x3/3, वो सब आपको यूज करने के लिए समझ में आ जाए। जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फिर से वही है कि A एवं B ABC का 2 शीर्ष बिंदु, इसका केंद्र कितना है, तो त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष बिंदु का C का संख्या ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, यहाँ G के जगह पे 0 0 के जगह पे यहाँ पे ये लिख दिया है, बस लिख लो भाई। 5/3 और क्या लिखो बताओ, 3 + -2 + x/3, और जो -1/3 इसको जो आप क्या लिखोगे, y + 2 + 1/3। ठीक हो, देख लो क्लियर। इससे x आ जाएगा, इससे y आ जाएगा, आ गया शीर्ष बिंदु। सेम ही क्वेश्चन है भाई, वहां पे बस मूल बिंदु का वैल्यू चेंज, यहाँ मूल बिंदु 0 0 था, यहाँ पे दे दे कितना इतना, कोई दिक्कत थोड़े भाई, वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू चेंज करने से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ी चेंज होगा, कंसेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझना, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये अंतः केंद्र पे है, क्योंकि देखो मैं जितना भी चीज कराता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज मैं पढ़ाया हूँ हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर करके जाऊं, हर एक क्वेश्चन क्लियर करके जाऊं आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या समझना कि उस त्रिभुज का अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें जिस शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः -1,12, -1,0 तथा 4,0 हो। ठीक है, ये चीज हमको निकालना था, देखो लो ध्यान से, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पहले एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, और आपको ये ए बी सी आपको गिवन था, तो आपको निकालना था कि अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो अंतः केंद्र आपको मैं बताया था, अंतः केंद्र बता चुका हूं,
पहले क्लास में जाकर पढ़ लेना, ठीक है। वो होता अंतः केंद्र, परिकेंद्र बताया था और एक और था, और केंद्रक भी बताया था। तीनों चीज बता के रखा हूँ, पिछले क्लास में जाकर जरूर देखना, तब यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मैं बताया था, कभी भी अगर अंतः केंद्र निकालना होता है ना, तो आप क्या करो ना कि अंदर तो एक ट्रायंगल बनेगा ही, उसी का सेंटर को अंतः केंद्र बोलते हैं। आप क्या करो कि जो एंगल ए है उसके सामने की जो भुजा उसको स्मॉल ए मान लो, उसकी लंबाई को, ये लंबाई है। जो बी है उसके सामने स्मॉल बी मान लो, इसकी साइज को, इस एसी की साइज को। और जो आपका सी है ना, इसके सामने आप किसको मान लो, इसके मान लो आप स्मॉल सी, इसकी साइज को, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मैं बताया था आपको कि सबसे पहले तो आपको इस सब की लंबाई निकालनी होगी, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा। तो बताओ, आप डिस्टेंस फंक्शन नहीं निकाल सकते, ये -1,0 है, ये सी 4,0, तो डिस्टेंस फंक्शन दोनों गैप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर, √4 4 माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। क्लियर? 5 आ गया। इसी तरीके से आप एसी निकालोगे तो एसी आएगा अपना 13। इसी तरह से आप क्या निकालोगे बताओ, ए बी निकालोगे तो ए बी कितना हो गया, 12। क्लियर? यहां से मतलब ए बी और सी आपका आ चुका है। ए कितना आया बताओ, 5, बी कितना आया 13, और सी कितना आया अपना 12। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो जब मैं तब बताया था मैं आपको कि इसका जो फॉर्मूला होता है अंतः केंद्र का, वो होता है कि आप लिखो ए इंटू जो ए के सामने कोऑर्डिनेट है क्या है, एक्स वाला, -1 प्लस बी इंटू इसके सामने एक्स का जो कोऑर्डिनेट है कितना, -1 प्लस सी, है ना, लिखोगे ना भैया, ये सी इंटू 4। अब बाय क्या कर दोगे, ये वाला देखो, बाय ए प्लस बी प्लस सी, 5 इंटू -1 13 इंटू -1 12 इंटू 4। क्लियर है भाई? पूरा क्लियर है कि नहीं, कहिए बताओ मेरे को जल्दी से। और जब आप वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे, तो वाई कोऑर्डिनेट ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। तो -1 4 लिया है ना भाई, देखो -1 4, और वाई कोऑर्डिनेट जब लेगा तो क्या करेगा, a इंटू 12 लिखेगा ना भाई, देखो a इंटू 12, ठीक है, a कितना था 5 इंटू 12। फिर क्या लिखेगा तो आप भी बताओ, b इंटू 0, देखो b इंटू 0 13 इंटू 0। फिर क्या लिखेगा बताओ, c इंटू, ये जो c है इसका से सामने, मतलब क्या, c इंटू 0। फिर से लिखो c इंटू 0, c कितना था बताओ, 12 इंटू 0। फिर a प्लस बी प्लस सी। मना आपको क्या कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो एंगल ए उसको a मान लेना, एंगल b के सामने b मान लेना, एंगल c मान लेना। पहले a और b और c का साइड लेंथ निकाल लेना। फिर जो फॉर्मूला है कि a ले अगर a ले रहे हो तो a के सामने वाला जो कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लिख लेना है। फिर मस्त वैल्यू पुट कर देना है। आप जो वैल्यू पुट किए तो आपका आंसर कितना आया, 1:2 आपको आंसर आ गया है। ठीक है, तो देखो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और आप होप करता हूं कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर मजा आया होगा ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, बंदे को लाओ यार, 10th के बंदे को लाओ। जितना बंदा आता है ना, उतना ज्यादा मेरे को यार मोटिवेशन मिलता है आप लोग को और अच्छा क्वेश्चन कराने का। ठीक है ना, नीचे और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ आपके लिए भी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना, और बंदे को लाओ। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू।